बिहार का इतिहास गौरवशाली रहा है। इसका जीता जागता सबूत आपको बिहार में हर 10 से 15 किलोमीटर पे मिल जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्षों के इतिहास को समेटे कुछ भवन, इमारत एवं धरोहरों की। नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज़ देख रहे हैं। कैमरे के पीछे हैं बंटी। धरोहर सीरीज का ये दूसरा एपिसोड है और अभी हम लोग हैं पटना से 30 किलोमीटर की दूरी पे मनेर शरीफ में। मनेर दो चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की लड्डू और यहाँ एक जो मकबरा है, वो मकबरा क्यों प्रसिद्ध है इसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। फ़िलहाल बता दूं कि 1608 ईस्वी में इस मकबरे की स्थापना हुई है। ये मखदूम शाह एवं इब्राहिम खान की मकबरा है और ये ख़ास क्यों है इसके बारे में बताता हूँ। कहा जाता है कि इसमें एक सुरक्षा दुर्ग है, या उसको आम बोलचाल के भाषा में कहें तो एक गुफा है जिसमें आज तक जो भी गया है वो वापस लौट के नहीं आया है। यही वो कारण था कि हम लोग अपने धरोहर सीरीज का दूसरा जो एपिसोड है वो यहाँ पे आके शूट कर रहे हैं। तो चलिए मकबरे के अंदर चलते हैं और कुछ वीडियो शॉट्स आप लोगों को दिखाते हैं और इसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करके आपको बताते हैं। चलिए अब यहाँ के इतिहास पर नज़र डालते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर मनेर है कहाँ। मनेर शरीफ पटना से प्राय 30 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर है। किसी समय यह सोन और गंगा नदी के संगम पर बसा हुआ था। मनेर किसी समय मुस्लिम संस्कृति का बिहार में सबसे पुराना केंद्र था। 11वीं शताब्दी में और उसके बाद भी यहाँ सूफी फकीरों का आध्यात्मिक केंद्र बना रहा। एक समय में यहाँ समूचे हिंदुस्तान से सूफी संत आया करते थे। मध्य युग के मुस्लिम इतिहास में भी मनेर का नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है। कहा जाता है कि मनेर में पहले एक रक्षा दुर्ग भी था। परंपरा से कहानी चली आती है और चट्टानों पर खुदे लेखों से भी साबित होता है कि इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार की लड़ाई के बहुत पहले मनेर तुर्कों के कब्जे में था। इतिहास कहता है कि अरब से फकीर हजरत मोबिन को मनेर के राजा ने बहुत सताया था, जिसके बाद वो मदीना वापस चले गए और कुछ समय बाद यरूशलेम के हजरत नाह फकीह के सेनापतित्व में दरवेजों की एक फौज लेकर वापस लौटे। इस बार राजा की हार हो गई और 576 हिजरी यानी 1180 में खुदा के बंदों ने किले पर अपना अधिकार जमा लिया। मनेर में दो दरगाह है, बड़ी और छोटी। बड़ी दरगाह के दक्षिण में ताजुद्दीन खंडगाह साहब की मजार है। वे महमूद गजनी के भतीजे थे। कहा जाता है कि सुल्तान सिकंदर लोदी भी किसी समय इस दरगाह का दर्शन करने आए थे। छोटी दरगाह में शाह दौलत का मकबरा है। शाह दौलत हजरत शाह याहिया के खानदान के थे।
यह बड़ी खूबसूरत इमारत है और यहाँ के नक्काशियों की तुलना प्रसिद्ध फतेहपुर सीकरी के उत्तम से उत्तम नक्काशियों से की जा सकती है। यहाँ मखदूम शाह दौलत की कब्र बीच में है। उसके पूरब की ओर उनकी बीवी है। बादशाह जहांगीर के समय में इब्राहिम खान बिहार और बंगाल का सूबेदार था। उसी ने इस दरगाह को बनवाया था। मखदूम शाह के कब्र के पांव के नीचे ही उसका भी कब्र है। अब यह मकबरा क्यों खास है, इस पर चर्चा करते हैं। दरअसल यहाँ से जुड़े कुछ किस्से इसे और खास बनाती है। मकबरे के दक्षिण कोने पर जमीन के अंदर एक कोठरी है। कहा जाता है कि इस हजरत मखदूम शाह दौलत इसमें बैठकर खुदा का ध्यान करते थे। हालांकि स्थानीय लोगों में एक कहानी ये भी है कि यहाँ के एक दुर्ग में जो भी जाता है वापस लौटकर नहीं आता। आप स्क्रीन पर इस दुर्ग का तस्वीर देख रहे होंगे। खैर, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन कुछ स्थानीय किस्सों की माने इस सुरंग में आज तक जो भी गया है वो वापस लौटकर नहीं आया है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस सुरंग का रास्ता अंदर ही अंदर सोन या गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। कहा जाता है कि कभी कभी इस सुरंग से ठंडी हवा भी आती है, जिसे आसानी से महसूस किया जा सकता है। हालांकि इस कहानी का कोई प्रमाण वहाँ पे नहीं प्राप्त हुआ। एक और चीज़ यहाँ की खास है, दरगाह के दक्षिण में एक तालाब है जिसका रकबा 5 एकड़ बताया जा रहा है। इसमें पानी उत्तर पश्चिम के कोने से सुरंग से आता था। कहानी ये भी है कि इससे पहले पानी कभी नहीं सूखता था। हालांकि अब सोन नदी दूर हट गई है, इसलिए सुरंग की राह से अब पानी सिर्फ बरसात के मौसम में ही आता है। इस दरगाह और यहाँ से जुड़े कहानियों से मनेर का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। यही कारण है कि इस जगह को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। हालांकि जितना प्रचार प्रसार इन ऐतिहासिक जगहों की होनी चाहिए थी, अफसोस उतना नहीं हो पाया है। खैर, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे भी हम लेकर आते रहेंगे ऐसे ही जगहों की वीडियो अपने खास सीरीज धरोहर में। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, साथ में कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें, एवं अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई जगह है तो हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।